आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1 आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, नई दिल्ली। पर्व 1 गृहस्थ जीवन। मेरा गांव। राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश का एक संभाग है जोधपुर, जिसकी गौरव गाथा इतिहास में बिखरी पड़ी है। जोधपुर संभाग का एक प्रमुख जिला है नागौर। नागौर जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर एक सुंदर कस्बा है जो लाडनू नाम से प्रसिद्ध है। लाडनू न कोई बड़ा शहर है और न छोटा गांव, न अधिक जनसंकुलता और न विजनता, न आधुनिक साधनों की प्रचुरता और न उनका सर्वथा अभाव। मेरा जन्म इसी लाडनू नामक कस्बे में हुआ और मेरा बचपन भी यहीं बीता। लाडनू के बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मत रहे हैं। एक अभिमत के अनुसार यह कस्बा रामायण काल में समुद्र तटीय अभीर द्वीप के नाम से जाना जाता था। कुछ इतिहासविद इसका अस्तित्व महाभारत काल से मानते हैं। अपने मंतव्य की पुष्टि में वे बताते हैं कि लाडनू से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डूंगर नाम की पहाड़ियाँ महाभारत काल में आचार्य द्रोण की तपोभूमि थी। शिशुपाल वंशी, डाहलिया पंवारों और उसके बाद बागड़ियों के आधिपत्य के समय में इसका नाम चंदेरी हुआ, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि राजा शिशुपाल का वध होने के बाद उसके वंशज देश छोड़कर भागे। वे लुकते छिपते यहाँ तक पहुँचे। उस समय इस बस्ती को गंधर्व वन कहा जाता था। धरती की सतह से 64 फीट ऊंचा निरापद स्थान उन्हें सुरक्षित लगा। वे लोग यहाँ बस गए। आने वाले लोग चंदेल कहलाते थे, इसलिए बस्ती का नाम चंदेली हो गया। यहाँ बसने के बाद भी उन्हें समय समय पर अपनी राजधानी चंदेरी की स्मृति हो आती। फलतः चंदेली को चंदेरी नाम से प्रसिद्धि मिल गई। कालांतर में चंदेरी का नाम लाडनू हो गया। यह कब और क्यों हुआ, अनुसंधान की अपेक्षा है। एक किंवदंती के अनुसार लाडोजी नामक किसी ब्राह्मण ने स्थानीय गढ़ का निर्माण कराते समय बलि के लिए अपनी कन्या दी। फलतः उनके नाम पर नगर का नाम लाडनू हो गया। किंतु कुछ लोगों के अनुसार यह कल्पना बहुत बाद की है। धर्मचंद जी वैद्य जैसे कुछ व्यक्ति कहा करते थे कि लाडनू के लिए पुनः चंदेरी शब्द का प्रयोग जयाचार्य के युग में होने लगा था। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने बताया, जयाचार्य माणकगणी को दीक्षा देने के लिए पीराजी के चबूतरे पर गए थे। वहाँ एक बावड़ी थी जो माणक बावड़ी कहलाती थी। उस पर एक शिलापट खड़ा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। जयाचार्य ने उसको पढ़ा। उसमें चंदेरी शब्द उत्कीर्ण था। इस प्रकार चंदेरी या लाडनू के संबंध में कई अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। लाडनू की बसावट। बसावट के आधार पर लाडनू कस्बे को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, दड़े से ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ऊपर का भाग ऊपरला वास नाम से प्रसिद्ध है और तलेटी की बस्ती पट्टियों में विभक्त हैं। पहली पट्टी से लेकर 8वीं पट्टी तक की गलियां व्यवस्थित रूप से बसी हुई हैं। 8वीं पट्टी से आगे शहरिया वास हैं। इधर पहली पट्टी के पीछे जितनी गलियां में आबादी बढ़ी है वे सब आधी पट्टी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर वाला वास में सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सेवकों का वास, शराबगियों का वास, सिलावटों का वास, सिजावतों का वास, नाहटों का वास, बेंगानियों का वास, दुगड़ों की पोल आदि कई मोहल्ले बसे हुए हैं। इनकी बसावट पट्टियों जितनी व्यवस्थित नहीं है। प्राचीन काल में लाडनू के चारों ओर परकोटा था और शहर में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे थे। वर्तमान में केवल दक्षिण दिशा में राहु दरवाजा रहा है। शेष तीनों दरवाजों का अस्तित्व नहीं है।
किसी समय लाडनू में जागीरदारों और ठाकुरों का अच्छा प्रभाव था। जागीरदारों के पास छोटे बड़े कई गांवों के पट्टे थे, उन पर ठाकुरों का अधिकार था। गांव के बीचों बीच पुराना गढ़ है, गढ़ का निर्माण काल ज्ञात नहीं है। वहां प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख विक्रम संवत 1010 का है। गढ़ के चारों ओर परकोटा और परकोटों से लगती गहरी खाई भी मैंने देखी है। यह सारी व्यवस्था गढ़ की सुरक्षा के लिए थी। वहाँ कई तोपें भी थी। गढ़ को देखते ही अनुमान हो जाता है कि वह किसी राज परिवार का आवासीय और प्रशासनिक सुरक्षा स्थल है। लाडनू के ठाकुर साहब आनंद सिंह जी का तेरापंथ धर्म संघ से काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। डालगणी के वे विश्वास पात्र भक्त थे। डालगणी ने अपने उत्तराधिकारी का नियुक्ति पत्र लिखकर भी उसे प्रकट नहीं किया, लिफाफे में बंद कर पुट्ठे में रख दिया। ठाकुर साहब ने उस विषय में जिज्ञासा की तो डालगणी ने युवाचार्य मुनि कालू को किसी बहाने से अपने पास बुलाया, संकेत से ठाकुर साहब को उनका साक्षात्कार कराया और उन्हें पुनः विदा कर दिया। यह काम इतनी तत्परता के साथ किया गया कि तीसरे व्यक्ति को उसका आभास तक नहीं हुआ। शासक और जनता। एक समय वह भी था जब लाडनू पर मोहिल चौहानों का अधिकार था। 9 शताब्दियों तक यहाँ उनका आधिपत्य रहा। उसके बाद जोधपुर के राठौड़ों ने मोहिल वाटी को हस्तगत कर लिया। यह भी माना जाता है कि राव जोधाजी को राजी करने के लिए लाडनू आदि 14 गांवों का पट्टा थाल में परोसा गया। तब से यह जोधपुर इलाके में चला गया। देश की स्वतंत्रता के बाद रियासतों की विलय प्रक्रिया में यह नागौर जिले के अंतर्गत आ गया। तब से अब तक यह उसी का अंग बना हुआ है। राजनीतिक उतार चढ़ाव में भी लाडनू की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं समृद्ध रही हैं। लाडनू में अनेक धर्मों में आस्था रखने वाले और अनेक कौमों के लोग रहते आए हैं। उन सब में भाईचारे का उत्कृष्ट रूप देखा जा सकता है। हिंदुओं और मुसलमानों की अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। धार्मिक कट्टरता के बावजूद उनके संबंधों में कहीं कोई दरार नहीं है। सब लोग परस्पर चाचा ताऊ वाले संबंध की भाषा में बात करते हैं। उनके रिश्तों में जो आत्मीय भाव है वह उन्हें एक दूसरे के सुख दुख में संभागी बनाए हुए हैं। चौधरी, सुनार, नाई, खाती, सिलावट, हरिजन, महाजन आदि सभी वर्गों के लोगों में अच्छा भावनात्मक संबंध है। वास्तुशिल्प व ऐतिहासिक दृष्टि से लाडनू के अनेक मंदिर व भवन उल्लेखनीय हैं। यद्यपि प्रथम 11 वर्षीय लाडनू प्रवास में न तो कला, संस्कृति और सौंदर्य के प्रति मेरी कोई दृष्टि बनी थी और न परिवार में ऐसी कोई प्रवृत्ति ही थी। इस कारण मैंने इतिहास एवं कला का साक्षात्कार नहीं किया। उसके बाद यदाकदा कुछ निरीक्षण का मौका भी मिलता रहा। इतिहासविदों के अनुसार यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध रही है। जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना से लाडनू का गौरव बहुगुणित हुआ है। लाडनू के दर्शनीय स्थानों में यहाँ के कुछ मंदिर भी हैं। दिगंबर जैनों के एक मंदिर में 10वीं सदी की सरस्वती की सुंदर और कलात्मक दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ जैनों की बस्ती भी बहुत लंबे समय से है। 1000 वर्ष पहले आबाद हुए कस्बे की वसावट को उस युग के हिसाब से बहुत व्यवस्थित माना जा सकता है। यहाँ जैनों की बस्ती है, वहाँ जैन ही जैन हैं। इसी प्रकार महाजन, अग्रवाल, सेवक, ब्राह्मण, मुसलमान आदि कौमों की को भी सघनता से बसाया गया है। आजीविका के साधन। औद्योगिक दृष्टि से लाडनू का खनन उद्योग प्राचीन होने के साथ साथ काफ़ी व्यापक है। शहर के पश्चिमी छोर पर पत्थर की विस्तृत खदानें हैं। दक्षिण दिशा में भी लाल पत्थर की खदानें हैं। यहाँ की खदानों के पत्थर विक्रय के उद्देश्य से लाडनू से बाहर भी ले जाए जाते हैं। आसपास के अनेक क्षेत्रों में बने हुए मकानों में लाडनू के पत्थर लगे हुए हैं। पत्थरों को ले जाने का प्रमुख माध्यम ऊंट के ढांचे और छकड़े रहे हैं। इन वर्षों में कुछ लोग ट्रैक्टर भी काम में लेने लगे हैं।
लाडनू के रंगरेजों की हस्तगत विशेषता है बंधेज और छपाई। छिपों द्वारा की जाने वाली बंधेज एक विशिष्ट कला के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में मोड़ी मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अपने अपने घरों में बंधाई के काम में जुटी रहती थी। लाडनू का पीला पोमचा, लहरिया और चुनरी नामी रहे हैं। इन वर्षों में ओढ़ने के साथ साड़ी का व्यवसाय भी खूब फल फूल रहा है। लाडनू साड़ी की प्रसिद्धि राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान से बाहर भी अनेक प्रदेशों में यहाँ पर रंगी और छपी हुई साड़ियाँ जाती हैं। देश के किसी भी भाग से आए हुए यात्री लाडनू से साड़ी ओढ़ने आदि अवश्य खरीदते हैं। अन्य उद्योगों के साथ यहाँ गृह उद्योग भी फल फूल रहा है। पापड़, बड़ी, चूरी, खाटा आदि चीज़ों भी यहाँ प्रचुर मात्रा में बनती हैं और बाहर जाती हैं। लाडनू का जलदाय विभाग नागौर और चूरू जिले के 40 से अधिक गांवों में पानी की आपूर्ति करता है। यहाँ पानी के कुएं काफ़ी गहरे हैं। अनेक कुओं का पानी मीठा है। लाडनू के परिसर में कुओं के जल की सिंचाई से खेती भी होती है। कई प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। सिंचाई से गेहूं की फसल अच्छी होने लगी है। वैसे कृषि का मुख्य आधार वर्षा है। मोठ, बाजरा, गंवार आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कुछ लोगों के अभिमत से लाडनू में व्यावसायिक और शैक्षणिक दृष्टि से अच्छी संभावनाएं हैं, पर शहरी आकर्षण के कारण हजारों परिवार प्रवासी बने हुए हैं। कलकत्ता, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, उदयपुर, जयपुर आदि शहरों में बसने के बावजूद लोगों के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव है। नगर की विकासमूलक प्रवृत्तियों में उनका पूरा योगदान रहता है। धार्मिक परिवेश। धार्मिक आस्था की दृष्टि से लाडनू में राम, कृष्ण, मोहम्मद और महावीर के भक्त अधिक हैं। हालांकि अपनी अपनी आस्थाओं के प्रतीक महापुरुषों के प्रति सब लोग पूरे समर्पित हैं, फिर भी परस्पर अच्छी सद्भावना है। जैन धर्म के अनुयायियों में यहाँ दिगंबर और तेरापंथ ये दो परंपराएं विकसित हैं। 1500 तेरापंथी परिवारों में लगभग 500 परिवार यहीं रहते हैं। इस क्षेत्र को तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के चरण स्पर्श का सौभाग्य उपलब्ध है। विक्रम संवत 1837 के शेष काल में चूरू जाते समय वे अपने एक सहयोगी साधु के साथ लाडनू आए थे। उस समय उन्होंने सेवकों के वास में प्रवास किया। यहाँ से बीदासर, राजलदेसर, रतनगढ़ होते हुए वे चूरू पहुँचे। वहाँ से लौटते समय पुनः लाडनू पधारे और रामदेव जी के मंदिर में 2 दिन रहे। यहाँ तृतीय आचार्य श्रीमद ऋषि राय जी विक्रम संवत 1886 में पधारे। उन्होंने विक्रम संवत 1898 तथा विक्रम संवत 1906 में 2 चातुर्मास लाडनू में किए। इससे पहले विक्रम संवत 1879 में मुनि स्वरूपचंद जी ने यहाँ सर्वप्रथम चातुर्मास किया। जयाचार्य ने मुनि अवस्था में विक्रम संवत 1892 में यहाँ पहला चातुर्मास किया। लाडनू में वृद्ध और रुग्ण साध्वियों का सेवा केंद्र है। इसका प्रारंभ जयाचार्य के युग में विक्रम संवत 1914 के शेष काल में हुआ। इससे पहले विक्रम संवत 1908 में युवाचार्य श्री जय ने बालक मघवा को लाडनू में दीक्षा दी, जो आगे चलकर उन्हीं के उत्तराधिकारी बने। दीक्षा राहु दरवाजे से बाहर पीर जी के स्थान पर हुई। विक्रम संवत 1928 में जयाचार्य ने बालक माणक को दीक्षित किया। वे तेरापंथ के 6ठे आचार्य बने। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, जहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ मैंने धार्मिक संस्कार पाए, जहाँ मेरे मन पर पूज्य गालूगणी के व्यक्तित्व का प्रभाव हुआ, जहाँ मैंने उनका शिष्य बनने का सपना देखा, जहाँ मेरे मन में वैराग्य भावना का उद्भव हुआ, जहाँ ज्येष्ठ भ्राता मोहनलाल जी ने मेरी परीक्षा ली और जहाँ मैंने अपना जीवन अपने धर्मगुरु पूज्य कालूगणी के चरणों में समर्पित किया, उसी लाडनू को मैंने अपनी कर्मस्थली बनाया। जैन विश्व भारती के माध्यम से साधना, शिक्षा, साहित्य, शोध, संस्कृति, सेवा और समन्वय, इन 7 क्षेत्रों में
सघन काम करना मेरा लक्ष्य बना। जीवन भर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं काम करता रहूं, यही मेरा संकल्प है। मेरा घर। मनुष्य के छोटे बड़े सपनों में एक सपना होता है उसका अपना घर। जब तक उसके सिर पर अपनी छत नहीं होती, वह स्वयं को बेगाना सा अनुभव करता है। जीवन की अनिवार्यतम आवश्यकताओं में रोटी और कपड़े की तरह घर का भी स्थान है। अपना घर केवल सुविधा और स्थिरता ही नहीं देता, व्यक्ति का गौरव भी बढ़ाता है। नए घर में प्रवेश करते समय होने वाला उत्साह और किया जाने वाला उत्सव घर के महत्व को उजागर करता है। लाडनू कस्बे में दूसरी पट्टी की नुक्कड़ पर बना गृहस्थ जीवन का हमारा भी अपना घर है, जो आज भी मुझे याद है। घर कब बना मैं नहीं जानता, मेरे जन्म से पहले वह बना हुआ था। संभवतः मेरे दादाजी राजरूप जी ने बनाया होगा। घर का द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। 5-7 सीढ़ियां चढ़ने पर उनके दोनों ओर 2 बैठक खाने हैं। बैठक खाने को हम दुलेची कहते हैं। वहाँ किसी समय दादाजी और उनके साथी बैठते थे। दादाजी का युग मुझे याद नहीं है, किंतु पिताश्री झूमरमल जी के समय में पड़ोस के वृद्ध लोग वहाँ आते थे। उनके बीच हुक्का पानी चलता था। घर का भीतरी भाग। बैठक खाने से आगे घर का मुख्य द्वार है। उसके कपाट सघन लकड़ी से बने हुए हैं। दरवाजे की दहलीज कुछ ऊंची है। उसे पार करते ही लंबी द्वारशाला है, जिसे हम बरसाली कहा करते थे। घर में 2 परिवारों के रहने की व्यवस्था थी। बरसाली के दोनों ओर सीढ़ियां उतरकर 2 नौहरे हैं। नौहरे में पानी के कुंड थे, जो वर्षा के पानी से भर जाते और प्राय साल भर उनका पानी काम में आता। कुंडों में बरसाती पानी मकान की छत से आता था। कभी वर्षा कम होती तो कुंड खाली रह जाते। उनका पानी पूरा होने के बाद उनमें कुओं का पानी डलवाया जाता। जरूरत के अनुसार कुंडों की सफाई भी कराई जाती थी। घर के आंगन में 2 रसोइया और 2 परिंदे जलघर थे। आंगन पार करने के बाद एक लंबी प्रसाला है, उसे हम पंखा साल कहते थे। पंखा साल के दोनों ओर 2-2 ओरे थे। उत्तरवर्ती ओरे में पहला छोटा ओरा मेरा जन्म स्थान बना। उस ओरे का उपयोग एक प्रकार से प्रसूति घर के रूप में होता था। आंगन में दोनों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। ऊपर बहुत बड़ी खुली छत है। छत पर 2 छोटे छोटे मालिये कमरे बने हुए हैं। मालियों के आगे पंखाशाला है। गर्मी के दिनों में हम छत पर सोया करते थे। सोने के लिए चारपाई का उपयोग करते थे। माँ कहती थी, बच्चों कोई जमीन पर मत सोना, अन्यथा कानों में चींटियां घुस जाएगी। गर्मी के दिनों में लाडनू में अच्छी गर्मी रहती थी, फिर भी उसका अनुभव अधिक नहीं होता। उस समय घर में न लाइट थी और न पंखे। कभी गर्मी लगती तो हाथ से पंखे जलते थे। सर्दी के समय ठंडक से ठिठुरते तो ऊपर चले जाते और सूरज की तरफ मुंह करके बोलते, सूरजी बाबा तावड़ो ही काट रे, थारा छोरा छोरी सिया ही मरे रे। थोड़ी देर में धूप निकल जाती, हम नाचते कूदते और ठिठुरन दूर हो जाती। संध्या के समय ऊपर की छत पर जाकर खड़े होते तो गांव का दृश्य बहुत सुंदर लगता। पूर्व में सुजानगढ़ दिखाई देता। सुजानगढ़ का सिंधी जी का भव्य मंदिर हम खड़े खड़े देखते। उत्तर में गोपालपुरा की पहाड़ियां हमारी आंखों को आकृष्ट करती। 12 किलोमीटर की दूरी पर वे ऊंची ऊंची काली पहाड़ियां देखने वालों का मन मोह लेती। दक्षिण दिशा में बसा हुआ ऊपरला वास हमारी घर की छत से अच्छी तरह दिखाई देता था। बहुत बार हम जैन मंदिर के स्वर्ण कलश गिना करते थे। हमारा घर बहुत साफ सुथरा रहता था। मकान की पूरी सफाई दिवाली के अवसर पर होती थी। उस समय परिवार के सब सदस्य काम में जुट जाते। रसोई, आंगन, छत, घुमारिये आदि सब झाड़ पोंछकर साफ करते थे। रोजाना की सफाई माँ के जिम्मे थी। मैं कुछ बड़ा हुआ तो
तो माँ को झाड़ू बुहारी करते देख संकोच का अनुभव होता था। फिर भी कभी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया। संभवतः मैंने समझ लिया होगा कि वह काम माँ का ही है। मेरे दादाजी का नाम राजरूप जी था। वे अपने समय के प्रभावशाली और शाही ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति थे। वे अजीमगंज के सेठ राज बहादुर बाबू बुद्ध सिंह जी के यहाँ मुनीम थे। बुद्ध सिंह जी का व्यापार सिराजगंज बंगाल में था। उसकी देखरेख का पूरा दायित्व दादाजी पर था। व्यापार में उनका अच्छा अनुभव था। वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते थे। सेठ साहब का भी उन पर पूरा विश्वास था। वहाँ कैसे रहना, क्या करना, कितना खर्च करना आदि कामों में अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं था। सेठ साहब की ओर से उनको इस संबंध में पूरी छूट थी। संभवतः इसी कारण कुछ लोग कहते थे राजरूप जी को रखना घर में हाथी बांधना है। सिराजगंज में दादाजी का बहुत प्रभाव था। वे वहाँ ओसवाल पट्टी में बैठते थे। उस रास्ते से कोई बंगाली मछली मांस लेकर नहीं जा सकता था। यह बात वहाँ प्रसिद्ध थी। वे किसी भी व्यक्ति को कोई निर्देश देते वह उसे कभी टालता नहीं था। दादाजी जब कभी लाडनू आते तो सिराजगंज का कार्यभार हजारीमल जी खटेड़ संभालते। उस युग का एक ग्रुप फोटो हाथीमल जी खटेड़ की बैठक में टंगा था। उसमें राजरूप जी और हजारीमल जी भी साथ थे। श्री संघ और विलायती का संघर्ष। विक्रम संवत 1944 में सेठ बुद्ध सिंह जी के पौत्र आदि कुछ व्यक्ति विदेश गए। वहां उन्हें होटलों में रहना पड़ा, भोजन भी वहीं करना पड़ा। वे लोग भारत लौटकर आए। कुछ लोगों ने उनके खान पान आदि को लेकर प्रश्न उपस्थित किए। प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं मिलने से उनके विरोध में आवाज उठने लगी। प्रारंभ में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस समय समाज में पंचायत व्यवस्था का वर्चस्व था। विदेश यात्रा में पंचायत की सहमति नहीं थी। इसलिए विरोध पक्ष ने विदेश जाने वाले और उनसे संबंध रखने वाले परिवारों को जाति से बहिष्कृत करवा दिया। इससे समाज में दो खेमे बन गए, विलायती और श्री संघ। विदेश जाने वाले और उनका पक्ष लेने वाले लोग विलायती कहलाने लगे। जो लोग विदेश यात्रा के पक्ष में नहीं थे वे श्री संघ के साथ जुड़ गए। उस सामाजिक संघर्ष में दादाजी श्री संघ पंचायत के पंच थे। विक्रम संवत 1946 मिक्सर कृष्णा दशमी 2/9/1889 के दिन जगड़ा कोठी कलकत्ता में ओसवाल न्याय पंचायत बैठी। पंचायत फैसले के अनुसार विलायती पक्ष को जाति से बहिष्कृत किया गया। वह फैसला दादाजी ने पढ़ा। अपने मालिक के विरुद्ध फैसला सुनाने से उन्हें आत्मग्लानि हुई। वे छुट्टी लेकर लाडनू आ गए। जिस ठाट बाट और सम्मान के साथ वे सिराजगंज में रहे थे उससे कम सम्मान में रहना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए वे चाहकर भी उसके बाद कहीं काम नहीं कर पाए। उन्हें घर बैठे पेंशन मिलती थी, पर पेंशन आखिर पेंशन होती है, उससे घर का खर्चा कैसे निकल पाता। आर्थिक समस्या। दादाजी कहीं भी रहते उनके पास पड़ोसियों और परिचितों का झमघट लगा रहता था। लाडनू में वे घर के बाहरी भाग में बने दीवान खाने में बैठते थे। उनके साथी वहां आते। घंटों घंटों तक उनका हुजूम रहता और हुक्के का दौर चलता था। दादाजी खाने के बहुत शौकीन थे। उनका नाश्ता काफ़ी भारी होता था। सेर 1.5 सेर दूध, मक्खन और बादाम नाश्ते में लेते थे। वे हाथ के बहुत उदार थे, इसलिए खर्च करते समय आगे पीछे की बात नहीं सोचते थे। जब तक आय का स्रोत खुला था तब तक किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके नौकरी छोड़ने से आय सीमित हो गई। घर खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज थोड़ा हो या अधिक, उसका भार बढ़ता जाए तो उसे चुकाना बहुत भारी हो जाता है। बढ़ते हुए कर्ज के कारण एक बार वे बहुत व्यतीत हो गए। उस समय दादाजी की मनोव्यथा से संवेदित हुई उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू मेरी माँ मातृश्री वदना जी। उन्होंने सोचा घर में रुपयों की जरूरत है
तो आभूषणों को तिजोरी में रखने से क्या लाभ। मैं अपने आभूषण ससुर जी को सौंप दूं तो उनकी चिंता दूर हो सकती है। उपयुक्त चिंतन के बाद पिताजी, मामा जी आदि से परामर्श किए बिना ही माँ ने अपने आभूषणों का डिब्बा दादाजी को सौंप दिया। सिर पर बोर एवं हाथों में चूड़ियों के पात के अतिरिक्त उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ऐसा करते समय उनके सामने न तो किसी प्रकार की विवशता थी और न कोई बड़ा काम संपादित करने का गर्व था। उन्होंने तो कर्तव्य निष्ठा से अभिप्रेरित होकर सहज भाव से अनासक्त चेतना का परिचय दिया था। इससे दादाजी को कुछ राहत अवश्य मिली, पर घर की आर्थिक स्थिति में खास अंतर नहीं आया। दादाजी की भविष्यवाणी। दादाजी परदेश छोड़ चुके थे। पिताजी को संग्रहणी की बीमारी हो गई। परिवार बड़ा था, तब तक परिवार में कोई भी अपनी व्यापार कुशलता से सामने नहीं आया था। दादाजी के खर्चे ज्यों के त्यों चल रहे थे। इस स्थिति से कुछ चिंतित होकर पिताजी एक दिन बोले, ऐसे घर का काम कैसे चलेगा। दादाजी पास में ही बैठे थे। वे सहज भाव से बोले, चिंता की क्या बात है। परिवार में कोई ऐसा जीव पैदा होगा जिसकी पुण्याई से सब चमक उठेंगे। वह सबका कल्याण कर देगा। दादाजी को किसी प्रकार का आभास हुआ अथवा उन्होंने अनायास ही यह बात कही। इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं सुनी। दादाजी ने जिस समय उक्त बात कही, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इस विषय में कुछ भी सोचना या कहना संभव नहीं था। मेरे जन्म के बाद बहुत जल्दी विक्रम संवत 1973 में ही दादाजी चल बसे। मैं केवल 11 वर्षीय परिवार के साथ रहा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव कालूगणी की शरण में चला गया। इस दृष्टि से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मेरा कोई योगदान नहीं रहा, किंतु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर मैंने दादाजी के कथन को सत्यापित कर दिया। ओम अरहम।